सबसे पहले ज्यादा लाखों में तभी डील मिले आजकल लाखों के। अब पूरी मूडी उसकी बॉडी लीन और गर्म में बॉयलिंग। हेलो सारे मित्रों, मेरे कान में रिलैक्सिंग म्यूजिक लाइव चल रहा है ताकि मैं अपना आपा ना खो दूं और किसी की भी बेइज्जती ना करूं। ये शो काफी सुंदर चल रहा है और दिलचस्पी तो होगी तुम्हारी कि ये जानने में कि कल के एपिसोड में मेरा क्या ओपिनियन था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े MTV हसल के रिव्यू के पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू नोटिफाई कि जैसे मैंने प्रॉमिस करा था पिछली एपिसोड में कि हम अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को मदद करने की कोशिश करेंगे, फीचर करेंगे हर वीडियो में। सो टुडेज आर्टिस्ट ऑफ द डे इज सर बाइबल। इनका नया गाना आया है कोल्ड हार्टेड, एक बार जरूर सुनना। यहाँ चीर हरन हो हर दिन लोग चलते फिरते करते सिन, बुरी नजर न आए गिन फॉलोअर्स मिलियन उनके जिनको गुरु कहते लेते चिन, वो इज्जतें कैसे मुमकिन पेपर में हर रोज प्रिंटिंग फादर्स के नेल्स बेटी के स्किन। इस गाने की म्यूजिक वीडियो हमें बेहद पसंद आई और जब इनने इंग्लिश से हिंदी में स्विच करा वो वाली डिलीवरी और फ्लो भी काफी पसंद आई। आई होप तुम इसकी सपोर्ट करोगे। हम BTG की जनता ही है जो अंडरग्राउंड को आगे पहुंचा सकती है, तो प्लीज चेकआउट जरूर करना। एक लड़की को करते हो वैसे ही, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से परफॉर्मेंसेस ने हमें अच्छा फील कराया, प्राउड फील कराया और कौन से हमारी हमारी कह के ले ली। तो चलिए कल के पहले परफॉर्मेंस की तरफ। इनका नाम है रैप आईडी। रैप आईडी ने ऐसा एक टॉपिक चूज करा था जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी चीजें गलत हो रही है एनवायरनमेंट के साथ, उसके ऊपर एक रैप सॉन्ग था, एक अवेयरनेस सॉन्ग था। और क्योंकि बेस्ड था ये हफ्ता, तो इनका भी रॉक जॉनर ही था। कुछ गलतियां या कमियां निकालने लायक एज सच थी नहीं। आई लाइक रैप आईडी और आई थिंक ये बंदा पहुंचने ही वाला है फिनाले में। एंड कंग्रेचुलेशंस टू मृणाल शंकर। ओहो स्पॉइलर अलर्ट, मृणाल शंकर इज द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू रीच फिनाले एंड वेल डिजर्व्ड टू बी ऑनेस्ट। या कंग्रेचुलेशंस मृणाल शंकर, वेरी वेल डिजर्व्ड। मुझे लग रहा था कोई पंजाबी आर्टिस्ट को मिलेगा। खैर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू बादशाह, मे बी ही वाजंट थिंकिंग राइट, तो उनने सोचा कि मृणाल शंकर को दे देते हैं। वेरी कूल, वेरी नाइस। अगले परफॉर्मर थे शेनबी और शेनबी ने अलग अलग वोकल टेक्सचर के साथ परफॉर्म करा है। उनका गाने का नाम था आजादी। तो तुम समझ ही रहे होंगे कि किस पे गाना होगा। नहीं, उनने अपने आप के बारे में गाना लिखा है, उनके दिमाग में क्या चलता है। उनने हर एक कैरेक्टर जो दिमाग में कुसुर पुसुर करता है उनका अलग अलग टोन, अलग अलग साउंड डिसाइड करके उसके ऊपर एक बढ़िया सा रैप सॉन्ग बनाया था। तो शेनबी को भी ज्यादा कुछ नहीं कहते क्योंकि इस बार कहने की जरूरत नहीं है आई गेस। अगले आए बॉबी रंधावा और उनके गाने का नाम था दिस इज हिप हॉप। जब टाइटल ही ऐसा हो तो तुम हिप हॉप ही सोच रहे होगे कि गाने में होगा, बट ही इज अ रियली गुड आर्टिस्ट, बहुत अच्छे सिंगर है। हाँ, और मैंने रैप शो के लिए जियो सिनेमा खोला था, सोचा इससे अच्छा मैं बिग बॉस ही देख लेता या फिर लव आइलैंड का टेम्पटेशन आइलैंड देख लेता। बंदे बंदिया उधर इधर जाके अपने बॉयफ्रेंड के बारे में गलत बोल रहे हैं, गर्लफ्रेंड के बारे में देख रहे हैं, ये सब देख लेता मैं। लड़के और लड़कियों की झगड़े देख लेता मैं, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं पंजाबी मुझे समझ नहीं आती। मुझे सुर ताल समझ आ जाता है कि इसने बहुत अच्छा गाया है, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाया ब्रो तेरे साथ। शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी। मैं कोशिश करूंगा अगले हसल के लिए तैयार रहो। रोज रियाज करूंगा, अपना गला ठीक कराऊंगा, म्यूजिक अपना सुधारूंगा ताकि मैं एग्रेसिव स्पोकन वर्ड बस ऐसे बीट पे बोलना, ऐसे राइम करके कुछ भी वर्ड पे ऐसे बोल देना, ये सब मैं एक्सपेक्ट ना करूं। और मैं सुरीली आवाज एक्सपेक्ट करूं, अच्छे राग एक्सपेक्ट करूं। रागा का भी नाम रागा इसीलिए पड़ा क्योंकि वो शायद सुर लगाते बहुत अच्छा। केंड्रिक लमार मुंह पे लंड फेंक के मार। खैर, तो इनका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली सबको पसंद आया और वो जो रेडियो हिट है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही बचता है सिर्फ। अब कल बादशाह भाई ने भी यही बोला कि रेडियो हिट टेक्निकलिटीज पर नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज बादशाह भाई, आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग टेक्निकलिटीज फ्रॉम यू। ऑब्वियसली ये वाइब पर है। बिग बॉस की मनारा चोपड़ा और बादशाह दोनों ही इस वाइब वाले लोग हैं, तो इनको भी
श्योरली मिलता ही है। जब टिकट टू फिनाले मिल रहा था वहां पे इतना ही कंफ्यूज्ड एक गे पार्टी में मैं था जितना बुर्रा था रैपर्स के संग वहां पे। बुर्रा वॉज कंफ्यूज्ड। आई मीन मेरे को क्यों बुलाया है, मेरे को रंग बिरंगे कपड़े पहना के हर हफ्ते तुम खड़े कर देते हो इन रैपरों के संग। मैं अपना गीत पेश करता हूँ, तुम बजर दे देते हो, स्टार भी मिल जाता है और मैं वहां खड़ा हूँ टिकट टू फिनाले में। मैं क्या कर रहा हूँ? बट पर्सनली आई लाइक बुर्रास पर्सनैलिटी। अगले हाय पोएट शाफ। थोड़ा मैं वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ अपने रिलैक्सिंग म्यूजिक का। हाँ, तो पोएट शाफ ने पेश करा अपने पापा के लिए एक मधुर गीत और थोड़ा CO2। हम अपने पापा को CU2 बोलते हैं या See you soon, CO2 दे दिया है यहाँ पे। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था मैं प्लेन में बैठा हूँ, बहुत सारा डिस्टरबेंस है और कोई अपने दिक्कतें बता रहा है पापा के साथ। एनिमल मूवी अगर मैं ट्रेन में बैठ के देखता विदाउट हेडफोन स्पीकर में तो मुझे कैसा लगता? ऑनेस्टली मेरे खुद के डैडी इश्यूज है। डैडी इश्यूज से याद आया, शाउट आउट टू मम्मी इश्यूज। खुद के डैडी इश्यूज होने के कारण मैं काफी हुक्ड होने की कोशिश कर रहा था कि अब पापा के बारे में कुछ हो तो मैं भी शायद कनेक्ट कर पाऊँ, बट कनेक्शन एरर ऐसा हुआ कि तो ऐसा जो हर एक शब्द के बाद ऐसे आवाजें, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सुन लेना एक बार। आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि पापा क्यों नहीं सुन पा रहे। ऐसे बात करोगे पापा से तो मैसेजिंग क्लियर नहीं थी। क्लियरली यही मेरा एक दिक्कत है। बाकी पोएट शाफ, कूडोस टू यू मैन। आप ही जाने कि आपने क्या क्या बोला। मैं वही ढूंढ रहा था बट आई वॉज लाइक मेरे आंखों में पानी एक्सपेक्ट कर रहा था बट मैं अपने कान में हवा इतनी ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट आए जिनके लिए ट्रेंडिंग एक मामूली चीज है, उनका नाम है केडन। बोलते केडन ने काफी दफा फंबल करा। केडन को फिर भी 2 बजर मिल गया समाओ। तो डीनो जेम्स भी ऐसा वाइप कर रहे हैं या फिर वो वापस मरीन ड्राइव जाके बैठने लग गए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद हिम। ब्रेकअप, यू नेवर नो मैन। अ गाय, यू नो क्या फेस कर रहा है वो बंदा। मैं काफी सेंटिमेंटल हूँ, इमोशनल हूँ लॉन्डो को लेके, यू गाइज नो, एंड आई डोंट वांट टू हर्ट समवन। डीनो जेम्स ने 1 बजर दिया मृणाल शंकर को क्योंकि मृणाल शंकर ने बिना कोई गलती के एक गाना गाया और वो कनेक्ट नहीं कर पाया डीनो जेम्स। 2 मार्क्स मिलते अगर मृणाल शंकर भी बीच में भूल जाती और शायद रो भी देती। केडन भूल गया काफी दफा। केडन ने कुछ डिफिकल्ट करने की कोशिश करी, दैट इज रैप, और अब शायद उसको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली टेक्निकलिटीज के साथ रैप करना वो भी स्टेज पे उतना मुश्किल नहीं है। तो तुम्हें कूडोस देना चाहिए गौश के लिए, बेसिक के लिए, उदय के लिए इनफैक्ट। और केडन नहीं कर पाया रैप, फिर भी डीनो जेम्स ने उसके साथ रिलेट करा और 2 बजर दे दिए। मैं क्षमा मांगता हूँ एंड आई प्रॉमिस कि केरला के सारे बंदे ऐसे नहीं हैं। लुक एट रफ्तार। सो या मैं क्षमा मांगता हूँ डीनो जेम्स की तरफ से सारे दर्शकों को और आगे बढ़ना चाहता हूँ बैटल ग्राउंड 3.0 में। बैटल ग्राउंड में थे पोएट शाफ, विश और उदय। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये एक केक पे चलना होगा उदय के लिए। उदय के लिए काफी आसान होगा। एक बैटल रैपर के लिए 2 सिंगर्स को हराना उतना ही आसान है जितना चौथी कक्षा में एक बच्चे को मुठ मारना। ही माइट बी सरप्राइज्ड कि ये क्या निकल गया बाहर, बट एज आई एक्सपेक्टेड इट वाज प्रीटी मच इजी फॉर उदय। उदय ने पहले 2-3 लाइन में मल्टी सिलेबल राइम करके ही दोनों के गानों को मिला के जितने राइम थे वो पूरे कर लिए और उदय इसी तरह जीत गया बड़ी आसानी से ये बैटल ग्राउंड। और घर चले गए पोएट शाफ और विश। पोएट शाफ ने फिर से फ्रीस्टाइल करने की कोशिश की। पता नहीं विश को सपोर्ट कर रहे थे या उसकी मजाक उड़ा रहे थे। विश को बोला तू स्टैमर करता रहे। वो एक्शन किया उनने, वो मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे क्योंकि आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट पोएट शाफ्स इमिटेशन ऑफ विश। तू करता रहे विश, मैं तेरे पीछे ही हूँ। आई डोंट थिंक सो विश नीड्स सच मोटिवेशन, बट ये दुनिया ही रंगीन है। उदय जीत चुका है और 2 ऐसे आर्टिस्ट जिनका मैंने प्रेडिक्ट करा था कि घर चले जाएंगे वो दोनों घर चले गए हैं। और एक और प्रेडिक्शन हमारा सही हो चुका है। टिकट टू फिनाले पहला मृणाल को ही मिला है। दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू। आई होप आपको ये रिलैक्सिंग म्यूजिक ह्यूमन पसंद आया हो और आपकी कोई भी दिक्कतें हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कोई ना कोई तो पढ़ता ही होगा ये सब, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता देखने का। मैं अपने साधना में रहता हूँ ताकि मैं अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर करूँ खुद को, सैटरडे हसल देख पाओ। खैर, जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का मेंशन करा है हमने इस वीडियो में, आई होप तुम उनका गाना ज़रूर जाके चेकआउट करो और उनको सपोर्ट करो।
उनका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिंड रहेगा। प्लीज़ जाके अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में हम किसी ना किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट दिखाएं। और अगर तुम ऐसे किसी आर्टिस्ट को जानते हो, हमें इंस्टाग्राम पे उनका लिंक भेज देना। हम अगली वीडियो में उनकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।